गया और किस तरह का फैसला जजमेंट आया? जी, सबसे इम्पोर्टेंट है इसका बैकग्राउंड जानना। मामला कहाँ से शुरू हुआ, पहले बता दो क्या लिटिगेशन हुआ, क्या लिटिगेशन नहीं हुआ। जहाँ तक तारीख वाली बात है, हाईकोर्ट ने जो एफआईआर कैंसिल की, क्वेश की, उसकी डेट 28/9/2021 और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 22/1/2023। दो डेट है। आपको जो पेपर दिए उसमें हाईकोर्ट का फैसला भी लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी लगा हुआ है। जैसा आपने बताया कि 1988 में भानुप्रकाश मिर्धा जो इस ज़मीन का मालिक था, खातेदार था, जमाबंदी में जिसका नाम था, उसने जोधपुर सोसाइटी जोधपुर आदर्श सहकारी समिति को ज़मीन का बेचान किया। बेचान के बाद में नियमों के तहत में जेडीए में ज़मीन समर्पण की गई और जेडीए ने 11 आदमियों के हक में नियमन की राशि लेके पट्टे जारी किए। आपको ध्यान है कि जब भी कोई जेडीए इस तरह की कोई कार्रवाई करता है तो उसकी विज्ञप्ति निकालता है। ज्योति मिर्धा ने इस विज्ञप्ति के अगेंस्ट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। अल्टीमेटली जेडीए में जब लैंड सरेंडर हुई, जेडीए ने पट्टा जारी किया। उसके बाद में ज्योति मिर्धा और हेम श्वेता ने एक दावा पेश किया बंटवारे का कि जिस जमीन का जेडीए ने पट्टा जारी किया है उस जमीन का बंटवारा किया जाएगा। बंटवारे का दावा एक्स पार्टी डिक्री हो गया। डिक्री के अगेंस्ट में RAA वकील की। इसी ही दौरान ज्योति मिर्धा ने और हेम श्वेता ने एक FIR लॉन्च की और FIR में ये कहा कि श्रीमती उषा पूनिया जो आपकी धर्मपत्नी है, उनकी दो बेटी हिमानी और शिवानी जो 1988 में नाबालिग थी, ये एडमिटेड फैक्ट है, नाबालिग थी वो, और जो पट्टेदारी थे, इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर और उनके पिता रामप्रकाश मिर्धा की जमीन का फर्जी तरीके से विक्रय पत्र तैयार करवाकर जमीन के मालिक हो गए। उस FIR में और भी एलिगेशन लगाए गए। अल्टीमेटली FIR को आपने चुनौती दी श्रीमती उषा पूनिया की तरफ से, हिमानी की तरफ से, शिवानी की तरफ से और एप्लीकेंट की तरफ से। हाईकोर्ट ने डिटेल ऑर्डर दिया, ज्योति मिर्धा को भी सुना, हमको भी सुना, और डिटेल ऑर्डर में ये कहा कि नंबर 1 कि जो एप्लीकेंट है श्रीमती उषा पूनिया एंड अदर्स, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। नंबर 1 94 में सोसाइटी ने उनके हक में पट्टा जारी किया। उस पट्टा जारी करने के खिलाफ में ज्योति मिर्धा ने कोई एतराज़ नहीं किया। ये हाईकोर्ट की फाइंडिंग है, ये कॉपी दी है मैंने आपको। उसके बाद में जब जेडीए ने विज्ञप्ति निकाली, उसके अगेंस्ट में उनका कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। हाईकोर्ट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि इनको शुरू से जानकारी थी, शुरू में 1988 से जब जमीन का बेचान हुआ, और 32 साल 34 साल के बाद में FIR करने का इनको अधिकार नहीं था। सबको बिल्कुल बेदाग, किसी पे कोई स्टिग्मा नहीं, किसी के खिलाफ में कोई एलिगेशन नहीं। जो भी कुछ FIR में लिखा था कि फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली, फर्जी तरीके से गबन कर लिया, भूमाफिया है, ये है, वो है, सब चीज़ों को उन्होंने वाश कर दिया, साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया। हाईकोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी प्ली को नहीं सुना। अब आता है क्वेश्चन, एक कंपेरिजन कि क्या श्रीमती उषा पूनिया वगैरह षड्यंत्रकारी थे, उन्होंने षड्यंत्र किया, या श्रीमती ज्योति मिर्धा एंड अदर्स ने षड्यंत्रकारी है या उन्होंने षड्यंत्र किया। इसके लिए बहुत अच्छी सी चीज़ है सर कि राजस्व के अधिकारी के जब मुकदमा गया तो RAA में डॉक्यूमेंट पेश हुए। वो डॉक्यूमेंट जो भानुप्रकाश मिर्धा ने श्रीमती सोसाइटी के हक में एग्जीक्यूट हुए, वो डॉक्यूमेंट जो नामांकन तहसीलदार ने तस्दीक किया, सबका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद में RAA ने पेज नंबर 43, पेज नंबर 44 पे स्पष्ट रूप से लिखा, मैंने जो आपको दिए हैं, कॉपी दी है, इसके पेज नंबर 5 और 6 में मैंने एज इट इज कोट किया है कि
जो विक्रय पत्र जो किया गया था 1988 में, उसमें काट छांट की गई। जो नामांकन तस्दीक हुआ उसमें काट छांट की गई। किसने की, किसने नहीं की, निश्चित रूप से कोई तीसरा आदमी तो करेगा नहीं। आप भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे, आप भी नहीं करेंगे। करेगा कौन? जो उस चीज का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। इसके लिए बाकायदा जांच के डायरेक्शन दिए, जांच के डायरेक्शन अधिकार दिया, और इन्हीं अधिकारों का प्रयोग करके श्रीमती उषा पुनिया ने FIR लॉन्च की उदय मंदिर थाने में। मजिस्ट्रेट ने थाने को डायरेक्शन दिए, थाने ने इंक्वायरी की है, बाकायदा आपके स्टेटमेंट हुए हैं। स्टेटमेंट होने के बाद में पूरी तरह से संतुष्ट थे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इंचार्ज थे उदय मंदिर थाने के, पूरी तरह संतुष्ट थे इस बात से कि प्रथम दृष्टया मुलजिम प्रेम प्रकाश मिर्धा, श्रीमती ज्योति मिर्धा, हेमश्वेता मिर्धा ने प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया है। अपराध क्या कारित किया है? नंबर 1, लाभ प्राप्त करने के लिए, इनको हानि पहुंचाने के लिए विक्रय पत्र में टेम्पर विथ 1/2 अंकित किया। अपराध क्या कारित किया? नामांतरण में डिफरेंट शाही से श्रीमती बीणा चौधरी के नाम का अंकन किया। अपराध क्या कारित किया कि सुप्रीम कोर्ट में एक गलत हलफनामा दिया, गलत एफिडेविट दिया कि जिस दावे के आधार से उनको बंटवारे में जमीन मिली जिसका इन्होंने 60 लाख में बेचान किया, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से बेचान किया, बाकायदा इनके नाम से चेक है, मैंने कॉपी दी है आपको विक्रय पत्र। उसके बेसिस के ऊपर फर्जी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार से अपराध कारित किया। इन्होंने न केवल रजिस्टर्ड सेल डीड में इंटरपोल्यूशन किया, करेक्शन किया, न केवल नामांकन में इंटरपोल्यूशन किया, करेक्शन। सबसे पहले तो यहाँ पधारे हुए समाचार जगत के विभूतियों को मेरा प्रणाम। आज आने का एक विशेष कारण रहा कि आपको याद होगा, बहुत 2 साल पहले उषा पुनिया जी जो मेरी धर्मपत्नी थी और 2 मेरी नाबालिग बेटियों के खिलाफ और 7 अन्य महिलाएं जो कि मेरी रिश्तेदार है, ये मेरा भांजा है भाकरोद का अनिल चौधरी RFC में मैनेजर है, इन सब के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई और साथ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें कहा गया कि हमारी संपत्ति को इन्होंने हड़प दिया। सबसे पहली बात तो ये है, उस वक्त हम लोग अपराधी की श्रेणी में थे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके अपनी बेगुनाही का सबूत भी दिया, मगर क्योंकि मामला कोर्ट कचहरी में था इसलिए हमने इंतजार किया। और आप देखिए कि हम हाई कोर्ट, RAA सुप्रीम कोर्ट तक जाके और हम हमारी बेगुनाही सिद्ध करके आ चुके हैं। उसके बाद हमने हमारी जो तलब लगा था इसको धोने के लिए, हमने फिर ज्योति मिर्धा के ऊपर केस किया कि आपने षड्यंत्रपूर्वक रच के और कूट रचित दस्तावेजों को पेश करके हमारे खिलाफ केस दर्ज किया, जबकि आपको अच्छी तरह मालूम था कि उस वक्त जिस वक्त ये ज़मीन खरीदी गई थी सोसाइटी द्वारा, उस वक्त हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये ज़मीन सोसाइटी ने खरीदी थी 1988 में और हमारे पट्टे हैं 2017 के हमारे नहीं पट्टे नहीं, अपने सोसाइटी को लिए थे 94 में हमने पट्टे लिए, इतने साल बाद। अब बताइए, ज़मीन बेची भानु ने, खरीदार है सोसाइटी, हम उस सोसाइटी में कोई मेंबर नहीं थे उस दिन, ना हम कोई पदाधिकारी थे, और 7 महिलाओं को जिसमें मेरी 7 साल की बेटी और 9-10 साल की बेटी को मुलजिम बना के कटघरे में खड़ा कर दिया कि हमारी करोड़ों की ज़मीन लगी। उसके बाद आप भानु प्रकाश के पुत्र ने और भानु ने और हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भानु के पुत्र ने बताया कि ये ज़मीन 48,000 में बिकी थी और मेरे दादाजी के कहने से बिकी थी और इसके पैसे हमने दे दिए थे। उस टाइम राम प्रकाश जी भी जिंदा थे, राम प्रकाश जी की वाइफ भी जिंदा थी, सारे थे। इन्होंने कभी कुछ इस बात का ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसके बाद इनका बंटवारा हुआ 1999 में, उसमें इन्होंने स्पष्ट लिखा, वो कागज़ हमारे पास है, मैं आपको दूंगा, कि ये ज़मीन जो सोसाइटी को बेची गई है
ये ज़मीन हमारे बंटवारे में शामिल नहीं होगी, क्योंकि इस ज़मीन को हम बहुत पहले बेच चुके हैं और उस ज़मीन का हमारा कोई लेना देना नहीं है। महिपाल जी उज्ज्वल उस टाइम मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने डिग्री कर दी और उस डिग्री में भी इन तीनों बहनों के और माताओं, दोनों बहनें और माताओं का नाम है। जो इन्होंने किया उसका भी सारा सब वकील, जो कानूनी बातें वकील साहब बताएंगे। उस टाइम भी पत्रकारों ने पूछा कि साहब आप ये बताइए कि ऐसा क्यों किया। हमने कहा भाई हमारी तो पुत्री है, बेटी समान है, हमें क्या मालूम क्यों किया, इनके आपस का झगड़ा आपस जाने, हम लोगों का क्या लेना देना था। हम 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ते फिरे, हाई कोर्टों में रोते फिरे। अब जिनको जाके कहें कि नहीं साहब ये तो है ही, ये तो गड़बड़ की वाला, यूँ केस थोड़ी है। बड़ी मुश्किलों से जान बचा गए हैं। राजनीति छोड़े मुझे 11 साल हो गए। मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था भाई राजनीति छोड़ दी, मगर ज्योति के इलेक्शन में गया था, ठीक है, उसका फल पहले पा लिया। और हम अपनी आज भी ये है कि मैं ये कहने नहीं आया हूँ कि ज्योति जी को वोट दो मत दो, हनुमान को दो, किसी को दो, कोई मतलब नहीं। इलेक्शन तो मैंने भी लड़ा, मैं नागौर का आभारी हूँ, हमेशा कहता हूँ नागौर का आभारी हूँ। आप ये देखिए कि 1959 में मेरे पिताजी हवाई जहाज उड़ा के नेहरू जी को यहाँ लेकर आए थे। मेरी माता कांग्रेस कमेटी की नागौर की अध्यक्ष रही थी 2 बार। मेरी माँ 20 साल इसी नागौर में MLA रही। मेरे भी तो चाहने वाले होंगे। मैं इलेक्शन भी लड़ा था, हाथी से लड़ा था, बसपा से। 2,20,000 वोट मुझे भी मिले थे। मेरी धर्मपत्नी ने इलेक्शन लड़ा, वो भी यहाँ से जीती थी। तो नागौर के लोगों से मेरा प्रेम है। और सिर्फ मैं जाटों वोटों से जीता नहीं था, मेरे को तो 36 कौम ने वोट दिए जब मेरी वाइफ जीती थी, क्योंकि उस वक्त के सारी कंडीशन आपको मालूम है, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। हम जिस हालत में जीत के आए हैं सब आपको मालूम है। देख लिया, रिश्वत कभी खाई नहीं, झूठ किसी को बोला नहीं, घर में किसी को उजाड़ा नहीं। आज 40-50 साल से हॉस्टल और समाज की सेवा कर रहा था, उससे भी त्याग पत्र दी। अब घर पे आराम से बैठा हुआ था, ये पीछे उछल्ला लगा दिया, इससे छूट गए हैं। अब मेरे चाहने वालों से मैं ये कहूँगा, आप कुछ भी करो, मगर कम से कम इनसे पूछो तो सही कि भाई विजय पूनिया और विजय पूनिया की बेटियों ने और मेरे भांजी जो भांजा उसकी वाइफ ने, उनकी माँ ने, और अब एक अपने गंगाराम जी का दोहिता है, उसकी बेटी है, उन सब पे केस करते हैं। अफसोस की बात है आज ये बातें कर रहे हैं। मैं तो नहीं आता, मगर कहा ज्योति जी ने, मैंने कल उनका इंटरव्यू देखा कि मेरी मर्जी के बगैर एक बत्ती भी नहीं, लट्टू भी नहीं चल सकता। बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर इतना पावर है। और जो बोले मेरे वर्कर की तरफ देख भी लिया तो मैं सोटों से ठोकूंगी। तो मेरी बेटियों को तुम जेल में घालोगे और मैं चुपचाप बैठूंगा, कमाल की बात। बहुत अफसोस होता है मुझे। रिकपाल जी मेरे साथ रहे, रिकपाल जी अच्छे आदमी है, मगर अब वो जो भाषण दे रहे कर रहे हैं उसके लिए जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। मगर मुझे रिकपाल जी से ये उम्मीद नहीं थी कि रिकपाल जी झूठ बोले। भाई लोगों, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, ये ज़मीन बिल्कुल नाथुराम जी के कहने से बिकी, बकायदा पैसे दिए गए, हमारा इसमें कोई रोल नहीं था। इनको लालच आ गया, लालच के मारे भर गए। और ये जो इनको डूगर बनता तो दिख रहा है, पग बढ़ते नहीं दिख रहे। इनके खिलाफ कोर्ट कचहरियों में कितने मुकदमे हैं साहब, ये देखो। इंडिया बुल के नाम से देखो, सुब्रमण्य स्वामी ने कहा इंडिया बुल ने चोरी कर दी 1.5 लाख करोड़ की। अब ये कैसे राजनीति में आए, क्यों आए, उससे भी मुझे मतलब नहीं। हम हमारे निर्दोषों पे हमारे को आपका समर्थन करते करते हमारे साथ ये हुआ, बताओ। तो मैं कहता हूँ ये जो बातें मोटी मोटी सिद्धांतों की कर रहे हैं ना, इनका सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। कहीं तो पार्टी बदली, कहाँ आ गए वो बात नहीं। हम तो ये नागौर की जनता को संदेश देना है कि हमारे पे झूठा केस किया, हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। और जो मेरे चाहने वाले हैं, तो मैं ये तो उनसे चाहूँगा कि वो ये सफाई तो दें, उनसे पूछे तो सही कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। ये थोड़ी है कि मैं सुना ही हूँ, मैं अकेला ही घूम रहा हूँ। वोट तो मेरे पास भी थे और होंगे या नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नर्भ हो हमें कहा नहीं। मैं भाई चेरी बनूँ ना रानी, तो राजनीति में मैं हूँ ही नहीं, तो मुझे क्या मतलब कोई जीते कोई हारे। अब आपको कोई थोड़ी सी कौन सी जमीन का विवाद की बात कर रहे हैं? साहब ये ज़मीन चौपासनी के अंदर है और ये ज़मीन 4 बीघा है। और इस ज़मीन को इन्होंने 3-4 जगह स्वीकार किया कि ये ज़मीन हम बेच चुके। और उसके यहाँ ही नहीं, उसके बाद इन्होंने जो समझौता हुआ उसके आधार पे जब इनके बंटवारा हो गया
उस बंटवारे के आधार पे भी इन्होंने एक ज़मीन बेची 3.5 करोड़ 2 करोड़ में, उसके अंदर भी मीना जी हैं। मगर उसके लिए भी जब हमारा केस ये हार गए ना, तो इन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाई सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू पिटीशन में कोई तो कारण देना पड़ता है ना, तो इन्होंने एक फर्जी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से, मतलब वीणा जी तो रही नहीं, तो उनके साइन तो हो नहीं सकते थे, तो फोटो कॉपी से साइन करा के कह दिया ये इनके जो बंटवारा हुआ है उसके साइन ही नहीं है। अब उस बंटवारे को भी इन्होंने निषेध कर दिया। अब हमें उससे मतलब नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सुनी नहीं। वकील को कहा मिस्टर कम विद गुड केस, हम तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट से 2 बार जीते। आपको न्याय मिला सुप्रीम कोर्ट से? न्यायालय पर भरोसा है आपको? है जी, न्यायालय पर भरोसा है ना? बिल्कुल पूरा 100%। तो आज जो पीसी की गई, उस पीसी के अंदर जो कमियां रह गई थी केस में, जिस कारण से आप केस जीत गए, सुप्रीम कोर्ट ने आपका पक्ष लिया है और आपको निर्दोष पार कर दिया है, उसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसीलिए साहब हमारे में जो 2 साल तक हमने जो भुगता है ना, सब तो मेरी बात का विश्वास नहीं करते थे। कुछ तो ये भी कहते थे तो साहब यूँ बैठा था मत कहीं केस करने वाले कहीं कमी है 2 बीघा की, 24,000 रुपये का तो झगड़ा ही था। अब इनका झगड़ा तो समझ आ गया आप लोगों को, आमने सामने हो रहे हैं, एक दूसरे गाली गलौज कर रहे हैं, उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं, हमारी बेटियों का लेना देना नहीं। उस टाइम बेटियाँ, आज आप सब बाप हो बेटियों की, आज अपन कोई काम करते हैं अपनी बेटी के नाम पे भी करते हैं कि नहीं करते हैं? इसमें कोई गुनाह है क्या? इन्होंने लिखा है, अपने पुलिस के बयानों में दिया है कि साहब जिस दिन ये पट्टा मिला उस दिन तो ये नाबालिग थी लड़कियाँ, तो आपको इतना तो ज्ञान है कि नाबालिग को पट्टा नहीं मिल सकता, मगर आपको ये ज्ञान नहीं कि नाबालिग के खिलाफ केस भी नहीं हो सकता। ये सारी बातें हैं। हम तो चाहते हैं कि जब इतना प्रचार चल रहा है ना साहब, मेरे को इस बात पे कल रात को आया कि मेरे वर्कर की तरफ देख भी लेगा ना कोई, तो मैं छोटों से मत तो भाई मैं कोई रोटियां थोड़ी बनाता हूँ घर पे बैठ के, मेरी भी बेटियाँ, मैं भी कोई कुछ तो हुई ना, मैं भी तो करूँगा। मैंने केस भी किया है, और केस किया तो इनको आज़ादी है, कोर्ट में जाएँ अपनी बेगुनाही वहाँ पेश करें। मगर ये तो ये है कि हमारी तरफ से कोई प्रचार था नहीं, इन्होंने तो बड़े बड़े अखबारों में निकलवा दिया। आज हमारी भी छप जाएगी कि भाई वो कोर्ट से जीत के आ गए, सबूत सब लाया हूँ मैं, मेरे पास है, आपको कॉपी अभी वकील साहब दे देंगे। आपको जो पूछना हो इस मामले में तो वकील साहब से पूछें, कानूनी बात तुझे बताएंगे। और मेरे तो आज भी मेरे कोई दुलाव नहीं, हनुमान से भी कोई लड़ाई नहीं, ज्योति से भी कोई लड़ाई नहीं। जब मुझे इलेक्शन में इंटरेस्ट ही नहीं है तो मैं क्यों बोलूँ? और मैंने तो साहब आपको ध्यान है, काबरा साहब के आगे भी इलेक्शन लड़ा, मैंने राम रघुनाथ जी के आगे भी लड़ा, मैंने राम सिंह जी बिश्नोई के आगे भी लड़ा। जैसे ही जीते राम रघुनाथ जी पाँव छुए, उनको माला पहनाई। काबरा साहब से मेरे वही संबंध थे जैसे एक भाई से। लोगों ने भाई ये काबरा घूम रहा है, मैं कहा भाई ये अपने वोट मांग रहा है, मैं मेरे वोट मांग रहा हूँ। कभी एक रत्ती भर भी इस इलेक्शनों में आपने कभी देखा कि कहीं किसी तरह गड़बड़ी या ऊँची नीची बात करी हो? अब जैसा भी है, समय बदल गया, नए लोग आ गए, नई नीतियाँ आ गई, नई पार्टी होगी, क्या करें? इस लोकसभा चुनाव में दोनों उम्मीदवार हैं, मुद्दे से हटकर आरोप प्रत्यारोप निजी तौर पर कर रहे हैं। इस चुनाव को आप किस नज़रिए से देखें? साहब मैं तो जिस गांव ही नहीं जाना उसका रास्ता ही नहीं पूछता। मेरे को तो साहब ये ईमानदारी की बात है, दिल की बात, आत्मा से कहता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो घर से भी नहीं निकलता। अब मैं 76 नहीं 77 की तरफ चल गया, 77 साल बहुत होते मेरे साथ। ध्यान तो सुन ही रहे हैं है जी? नहीं नहीं, हाँ, साहब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो मैं ही सपोर्ट कर जिताया है, बेनीवाल को भी मैंने ही जिताया है, ज्योति के लिए भी मैं दौड़ा हूँ, जीत नहीं पाई, हार गई, कोई बात नहीं। मगर जहाँ जिसके साथ लगे उसके साथ तो दिल से ही लगे थे। और जब संन्यास भी ले लिया तो मैं तो बहुत छोटी थी साहब, बड़े बड़े राजाओं ने संन्यास ले लिया, जैन मुनियों ने ले लिया, करोड़ कल सुना था कि 400 करोड़ की सब संपत्ति छोड़ के और आश्रम में चले गए, जैन मुनि की तरह रहेंगे भी है। सर बात राजनीतिक जीवन की तो अलग है, आप ये बताइए इस मुद्दे पर बात ये है जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आपके पास में डिसीजन है कब आया? बताओ वही था। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों गए। नहीं भाई, सर वो बाइट कर भी नहीं से सर, वो तो वकील साहब की करने का काम। वकील साहब वो भी लगे। बांट लो। ये लो।